जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय माता दी। आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ और देखूँगी कि एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती हैं और आज की एनर्जीज़ क्या हैं, मतलब आज की गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर। क्या है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो चलिए इस चीज़ को देखेंगे, चेक करेंगे एंजल आपको क्या कह रही है। अगर आपका देखो नो कांटेक्ट चल रहा है और पिछले काफ़ी टाइम से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं, आपको लग रहा है कि क्या होगा आपके रिश्ते का, कोई फ्यूचर है कि नहीं, या आप जिस रिलेशनशिप में इतने टाइम से हो या आप जिस रिश्ते में इतने टाइम से हो, ठीक है, आपने इतना टाइम दिया, जिसमें इतना समय दिया आपने, वो रिश्ता अगर आपका ब्रेक हो रहा है या इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, तो क्या ये चीज़ें ठीक होंगी या क्या फ्यूचर है आपका रिश्ते का। एंजल की गाइडेंस क्या है इसके लिए, ठीक है। एंजल आपको क्या संदेश देना चाहती है, कौन सी राह आपको एंजल दिखा रही है, एंजल आपसे क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर। आज इसी चीज़ को देखेंगे, मतलब आगे आपके रिश्ते की जर्नी है या नहीं है। अगर जर्नी है तो क्या है, कंप्लीटली इस चीज़ को चेक करेंगे, कंप्लीटली इस चीज़ को देखेंगे पूरी तरीके से। तो आप ना पार्टनर का नाम लेकर या ध्यान करके, जिसका भी मतलब रीडिंग ले रहे हो आप, जिसकी भी रीडिंग देख रहे हो, उसका ध्यान करके आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वक्त की राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग एंजल गाइडेंस क्या है एंड एंजल आपको क्या दिखाना चाहते हैं। राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी एंड चलिए स्टार्ट करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग देख रहे हैं एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी मैं दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स करता है, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए, मैं सभी सब्सक्राइबर्स के पार्टनर वापस आ जाए। और जो भी लोग मुझे सुपर चैट करते हैं, मैं देखती हूँ कि कई लोग मुझे सुपर चैट करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ दिल से। जो भी लोग मुझे सुपर चैट करते हैं, आप जो चैट करते हो ना सुपर चैट में, जो भी आप राशि डालते हो, मैं उसी राशि से आपके लिए प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपका और आपके पार्टनर का नाम लेकर। तो अगर आप सुपर चैट कर रहे हो तो अपने और अपने पार्टनर का नाम भी लिख दिया करो ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूँ। चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जीज़। और अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं रियूनियन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस मिलेंगे थर्ड पार्टी एंड पार्टनर से रिलेटेड एंड रियूनियन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या है, रियूनियन के चांसेस कितने हैं, एंजल क्या कह रही हैं आपके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पहले मैं थोड़े कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर कि जैसे कोई आपकी लाइफ में अगर दूर है ना, तो वो आपकी तरफ आना चाहता है, साफ दिख रहा है। अगर नो कांटेक्ट वगैरह चल रहा है या ब्लॉकेजेस वगैरह चल रहे हैं, तो लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कोई ना पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहता है और ये पर्सन ना 100% आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। यस, अगर आपने जिसका नाम लिया है ना, जिस भी व्यक्ति का आपने नाम लिया है, अगर वो आपसे दूर है, आज उससे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं आपके, वो कोई भी है आपका, वो इसके साथ कोई भी रिश्ता क्यों ना है आपका, अगर आपके रिश्ते ख़राब हो गए ना इनसे, तो कुछ ना चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को ना, इस पर्सन को ना, इस व्यक्ति को ना कहीं ना कहीं अपनी कुछ मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है, कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है। दूसरा ना, मैं इसके मन को बदलता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड ये कह रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि इतना पुराना रिश्ता ये कैसे तोड़ दे अपना, ठीक है। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और इनके साथ आपका कनेक्शन कोई भी हो सकता है। अगर सेपरेशन की स्थिति में हो सेपरेशन की स्थिति में हो या सेपरेट हो चुके हो, पूरी तरीके से कार्ड आपके फेवर में जा रहा है। पूरी तरीके से कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे
और ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर रास्ते नहीं हैं वापस आने के लिए, या रास्ते में रुकावटें बहुत हैं, कोई निगेटिविटी है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी के आने का संकेत दे रहा है। एंजल आपको पूरी तरीके से गाइड कर रही हैं इस वक्त कि आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, या जो इंसान अभी जिसके लिए आप इतना तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहा है पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। मतलब 100% अगर देखा जाए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। देख रहे ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और बहुत अच्छी ऊर्जा है। मतलब आपको ये लग रहा होगा अभी कि एक मैसेज तो करते नहीं है, कॉल तो करते नहीं है, ब्लॉक तो खोला नहीं है, तो कैसे आएंगे। आप देखना, रास्ते ईश्वर बनाते हैं ना। हर किसी चीज़ के रास्ते कौन बनाता है? ईश्वर बनाते हैं ना। रास्ते ईश्वर बनाएंगे, और वो रास्ते जो ईश्वर बनाते हैं ना, उन रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकता। ये बात याद रखना हमेशा। अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर अच्छाई है, आप एक अच्छे नेक इंसान हैं, या आपने अपने रिलेशनशिप में अपना ऑलवेज़ 100% दिया है, आपने बहुत उम्मीदें लगा के रखी थी, तो ये आपकी टूटी हुई उम्मीद में एक ऐसी किरण मेरे को दिख रही है, सफलता से भरी, हैप्पीनेस से भरी, जो कि कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट एंजल गाइडेंस है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मन बना लिया है उन्होंने कम्प्लीटली कि वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। चलिए थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं और राशियाँ देखते हैं इन पर्सन की। रीडिंग को कम्प्लीटली देखना। रीडिंग को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है, क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मुझे पता ही नहीं था टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अरे आपने तो मेरे मन की बात कह दी, आपने मेरे दिल की बात कह दी, तो फिर उन्हें गाइडेंस मिली। तो प्लीज़ शेयर किया करिए। हो सकता है किसी को नहीं पता हो, या कोई बहुत परेशान हो, आपके एक शेयर करने से उसको जो मानसिक शांति मिलेगी ना, वो जो दुआ करेगा ना, वो दुआ आप तक लगेगी। चलिए, काफ़ी नेगेटिव है, हालांकि आपके रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी है। 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप पिछले काफ़ी टाइम से बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो। कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पार्टनर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर इस वक्त। आपके पार्टनर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके पास। आपके मैरिज पार्टनर है, हो सकता है ये शादीशुदा हो, आप दोनों मैरिड पर्सन हो ये आपके, और ये मैरिड पर्सन आपसे बिल्कुल दूर हो चुके हों। ये भी हो सकता है कि आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड वाली स्थिति में हो। लेकिन कुल जो मुझे टोटल एनर्जीज मिल रही है वो यही मिल रही है, जैसे कि मतलब बहुत कुछ ऐसे लोग हैं आपके दोनों के बीच में जो आपके रिश्ते से बहुत जालसी उनको होती है, बहुत जालसी फील करते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में प्यार हो, वो कतई नहीं चाहते कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की ये जो आप नेगेटिविटी देख रहे हो, तो ये वो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपकी रिलेशनशिप को होल्ड पर करके रखी हुई हैं, आगे ही नहीं बढ़ने दे रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा फील ज़रूर हो रहा होगा कि जैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हो बट फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई ऐसी थर्ड पर्सन दिख रही है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कार्ड के अकॉर्डिंग। कोई ऐसा थर्ड पर्सन दिख रहा है, बल्कि 2 लोग दिख रहे हैं, 2 लोग आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते के पीछे 2 लोग दिख रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लोग हैं जो कतई नहीं चाहते कि आपके रिश्ता जुड़े, या आपके रिश्ते में हैप्पीनेस आए, या आप मिलो, या कमिटमेंट जो उन्होंने दिया है मैरिज का, या कोई भी चीज़ नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप साथ में रहो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो क्योंकि जब भी आप बात कर रहे हो, या जब भी आप मिल रहे हो, या जब भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, तो वही उस पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। या तो वो कंप्लीटली कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रहा है, जो भी है। क्योंकि मैं स्थिति को यहाँ पर देख रही हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स, लाइक एक नेगेटिविटी
कम्प्लीटली दिख रही है। झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकता है कि हो रहे हो इस वक्त आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, या आप शांत हो बट आप कहते हैं ना ऊपर से शांत दिख रहे हैं बट अंदर से बिल्कुल मन अशांत है, जैसे खोया खोया सा फील होता है। ऐसा फील होता है कि जैसे बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, कोई है ही नहीं, सुनने को नहीं है, कोई कहने को नहीं है। आज कुछ ऐसी परिस्थितियों में आप दिख रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो फील कर रहे हो बट कोई है ही नहीं जो आपके दिल का हाल सुने, कोई है ही नहीं जो आपको संभाले। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपसे सबसे ज़्यादा आपके करीब थे या जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने आपको इतने वचन दिए, इतने कमिटमेंट्स दिए, जब वही आपके साथ नहीं है, जब वही आपसे दूर है, तो फिर आप किससे अपनी फीलिंग्स बताओ। मतलब कई लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके मन में बहुत कुछ है लेकिन आप एकदम शांत रहते हो, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ। दुनिया के सामने आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो अपने, बट अंदर ही अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हो, बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हो। कार्ड ऐसा कह रहा है। अब आप इस में हो एनर्जीज़ में या नहीं हो, बट मैं आपको ये बोलूँगी, मेरी तरफ से मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को संभालो और थोड़ा सा अंदर से ना कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो आप। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना, आपके रिलेशनशिप में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है ना। पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ बहुत व्यवहार उनका बदल गया है, क्योंकि करंट यहाँ पर जो ना करंट एनर्जीज आ रही है आपकी, मतलब कई लोगों का तो मैं देख रही हूँ कि रातों की नींद ही गायब हो गई है। हर वक्त एक मन में डर रहता है। जिस इंसान को इतना ज़्यादा दिल से चाहा या जिस इंसान के बारे में इतना दिल से सोच रहे हैं और वही इंसान अवॉइड कर रहा है, वही इंसान बात नहीं कर रहा है, मैसेज कर रहे हैं तो पड़ा है मैसेज सुबह से लेकर रात शाम, कोई मतलब नहीं है। रिप्लाई भी करेंगे तो ऐसा रिप्लाई करेंगे लगेगा हमने मैसेज ही क्यों किया। मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आप कोशिश करे जा रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, अपना 100% दे रहे हो भाई। और क्या करेगा कोई इंसान, आप जितनी कोशिश आप सब कर रहे हो, अपनी तरफ से आप 100% दे रहे हो, बट फिर भी आपकी दोनों की चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्योंकि इसकी वजह निगेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। तो जब तक ये एनर्जीज क्लियर नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें वर्क कैसे करेंगी। अभी देखो मैं पार्टनर का भी कार्ड दिखा रही हूँ आपको, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है ना कि पार्टनर के मन में प्यार है। इसका मतलब ये है ना कि उनकी फीलिंग्स में आपके लिए इमोशनल है। ये कोई भी हो सकता है, मैं क्या कह रही हूँ आपसे, इस पर्सन के साथ आप हो। मेरी ना रीडिंग होती है ऑलवेज ऐसी है कि मेरी रीडिंग सब देख सकते हैं। कई फैमिली मेम्बर्स मेरी रीडिंग देखते हैं, मेरे पास आते हैं वो, मैम मैं अपने बेटे के लिए देख रही हूँ, मैं अपनी बहू के लिए देख रही हूँ, या मैं अपने फादर के लिए देख रही हूँ। अब वो अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग है, आप किसके लिए देख रहे हो इतने बड़े मतलब इतने सारे लोगों में। कोई कहता है मैं अपने पति पत्नी के लिए देखती हूँ, मेरी वाइफ छोड़कर चली गई है। तो ऐसी स्थितियाँ भी दिख रही हैं, लव पर्सन हो सकते हैं ये। लेकिन जैसे आप सोच रहे हो ना कि नहीं इस इंसान को तो मुझसे मतलब नहीं है, ये तो मुझे बिल्कुल, इसने तो मुझे बिल्कुल ही मतलब भुला दिया। नहीं, कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है। आप भले ही सोच रहे हो ऐसा, कार्ड नहीं कह रहा है, कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है। कार्ड कह रहा है कि इस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, दिल के किसी कोने में अभी भी वो प्यार है, वो रिश्ता है, बट ऊपरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रुकी हुई, निगेटिव। तभी कहते हैं ना ऑरा को क्लीन रखो, अपनी हीलिंग रखो, निगेटिविटी को रिमूव करो, पॉजिटिविटी लाओ ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो। आप मेरी बात समझ के देखो। आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ये सोचो, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, अगर आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सिर्फ 10 मिनट्स के लिए सारी परेशानियों को भुलाकर सिर्फ 10 मिनट्स में ये सोचो या अपने आप से बोलो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जो परेशानियां हैं ये ज़िंदगी भर हमारे साथ नहीं रहेंगी, हम इन परेशानियों से धीमे धीमे करके निकल जाएंगे। आप अपने आप को जब ये बोलोगे ना 2-4 बार, आप सच बता रही हूँ मैं, आप ना खुद अपने आप को ना एकदम पॉजिटिव सा फील करने लगोगे। आपको एकदम से ना उम्मीद आपको दिखने लगेगी।
तो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ होकर भी नहीं है। कई लोगों में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने इतने इतने प्रॉमिस किए, इतने लंबे टाइम तक रिश्ता रहा आपका, 7-8 साल का रिश्ता है, 10 साल का रिश्ता, 6 साल तक रिश्ते में, और अचानक से बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया, बोल दिया अचानक से कि मैं रिश्ते को नहीं निभा पाऊँगा या मैं इस रिश्ते में नहीं रह पाऊँगी। सो वाई? आपको रिश्ते में नहीं रहना था या आप रिश्ते को नहीं निभाना चाह रहे थे, तो आपने इतने लंबे टाइम तक क्यों आपने वो किया? तो मैं मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, आप इससे बाहर निकल जाओगे, ये भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। चलिए, तो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की और आपके दोनों की बता दिए। अब मैं देखती हूँ क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए और क्या है, और क्या उन्हें आपसे दिल से प्यार है, क्या वो दिल से आपके लिए बहुत उनकी फील, क्योंकि यहाँ पर तो हमने उनका एक्शन देखा और एक्शन मुझे उनका दिख रहा है, कम्प्लीटली मुझे उनका एक्शन दिख रहा है, बहुत अच्छा एक्शन दिख रहा है। मतलब उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि इतना पुराना रिश्ता और इतना भरोसेमंद रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता वो तोड़ेंगे नहीं। एटलीस्ट उन्हें आपके पास लौटना है और वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, मान लीजिए आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं और पार्टनर किसी और कंट्री में रह रहे हैं, आप किसी और स्टेट में रह रहे हो, वो किसी और सिटी में रह रहे हो, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से बिखर चुका है, नो कांटेक्ट में आ चुका है, और अचानक से किसी थर्ड पार्टी की प्रवेश की वजह से ही ऐसा हुआ है उनकी ज़िंदगी में। बट पार्टनर उस थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी ना परेशान हो चुके हैं उस रिश्ते में। ठीक है ना? तो ये पर्सन ना पूरी तरीके से अब मन बना चुके हैं कि नहीं, इन्हें आपसे ही कांटेक्ट करना है, और ये पहले जैसी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके और आपके बीच में ना बहुत कुछ बिखर भी चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप मैरिड होगे ना, शादीशुदा अगर आप होगे, तो डाइवोर्स तक बात पहुंच गई होगी, या हो सकता है कि कहीं कहीं डाइवोर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया हो। तो अगर ऐसी स्थिति है आपकी कि आपको लग रहा है कुछ भी ऐसी सिचुएशन, तो मैं बोलूँगी आपसे कि आपके दोनों के बीच में दोबारा से रिश्ता जुड़ जाएगा, और जो डाइवोर्स वाली एनर्जीज़ है वो पूरी तरीके से हट जाएगी। नेगेटिविटी की वजह से हो रही ना ये चीज़, क्योंकि आप थर्ड पार्टी का वो सच नहीं देख रहे हो, आप थर्ड पार्टी का वो सच नहीं देख रहे हो जो सच पार्टनर को पता है। आप सिर्फ वो देख रहे हो कि पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता है, बट आप ये सच नहीं देख पा रहे हो जो शायद पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी से उनका रिश्ता कितना ख़राब हो चुका है, कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में अब कुछ नहीं है, सिर्फ झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और एक दूसरे पर ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना, और इतनी डिमांडिंग है ना थर्ड पर्सन कि जिस डिमांड की को पूरा करते करते आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं, आपके पार्टनर खुद अकेले हो चुके हैं। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को अकेला करोगे तो कहीं ना कहीं आप कर्मा फेस करोगे ना। जब आप ज़िंदगी भर साथ रहने का आपने प्रॉमिस किया है, तो फिर आप कैसे अकेला कर सकते हो किसी को? तो यही चीज़ मुझे दिख रही है, आज खुद अकेले आपके पार्टनर, और यही अकेलापन तो उन्हें आपकी तरफ लेकर आ रहा है। उनका यही अकेलापन आपकी तरफ उनको आपकी तरफ लेकर आ रहा है। चलिए राशियाँ देख लेते हैं। देखो, मैजिशियन का कार्ड है ना, मैजिशियन। थर्ड पर्सन ना काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी क्लेवरी एनर्जीज आ रही है थर्ड पार्टी की। देखो आप कितनी ज़्यादा क्लेवरी एनर्जीज है थर्ड पर्सन की। बहुत क्लेवरी एनर्जीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा कंट्रोल कर रहा है ये पर्सन, पूरा कंट्रोल, और इसी कंट्रोल की वजह से ही आज आपके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। एकदम ही जैसा लग रहा है कि
पूरा कंट्रोल, कंप्लीटली, जैसे होता है ना कंप्लीटली कंट्रोल, बहुत कंट्रोल करता है ये पर्सन जो भी है भाई, मेल है फीमेल है, कोई भी रिश्ता है, फैमिली मेम्बर से बड़ा ही कंट्रोल करने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर को, और इसी वजह से आपके पार्टनर ना आपको एकदम ही भुला दिया है या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, राशि बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर की। लिब्रा टॉरस है, कैप्रिकॉन जेमिनी पाइसेस है। ये देखो अकेलापन, मैं कह रही हूँ ना आपके पार्टनर भी बहुत बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। शायद आपने ना उनको पहले गाइड भी किया था, आपने बहुत उनको फाइनेंशियल हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया। पहले तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको दिखाते थे बात करके, और बहुत आपको ये रियलाइज़ कराते थे कि वो उनसे ज़्यादा कोई है नहीं आपका, और मतलब इतना महसूस कराने के बाद अचानक से उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, और आज फिर कर्मा उनको भी फेस करना पड़ रहा है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है ना, आपके पार्टनर ने पहले आपको बहुत रियलाइज़ कराया, मतलब इतना हैप्पी रिलेशनशिप अचानक सडन ही चेंज हो गया। अब तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एक दिन वो पुरानी बातें ना वही दिमाग में आती रहती हैं आपके पार्टनर की। बहुत कोशिश करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आपसे मिल लें, बात कर लें, लेकिन थर्ड पार्टी का इतना कंट्रोल है, आप देखो कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कैसे मिले, कैसे बात करें। बड़ी योजनाएं बनाते हैं ये पर्सन आपको। क्या आप तो ना आप तो आपसे बात नहीं होती ना, तो आप ये सोचते हो कि शायद इनको मुझसे बात नहीं करनी है, बट पीठ पीछे का सत्य ये है कि वो बहुत योजनाएं बनाते हैं। पीठ पीछे का सत्य, मैं हमेशा कहती हूँ कि पीठ पीछे का सत्य क्या है ये आपको टैरो ही बताएंगे। आपके पार्टनर का रियलिटी, सच्चाई क्या है आपके पार्टनर की, रियलिटी यही है कि वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बहुत मूड स्विंग होता है आपके पार्टनर का। राशियाँ वृश्चिक है, तुला कैप्रिकॉन है, या धनु दिख रही है, मीन दिख रही है, टॉरस दिख रही राशि, वर्गो, कैंसर, सिंह राशि, ये राशियाँ दिख रही हैं। ये देखो 100% रियूनियन, लवर्स की कार्ड के साथ बॉटम ऑफ द डेक। वाओ, वेरी नाइस। ये देखो, ये कार्ड रियूनियन से रिलेटेड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये देखो, मैं ज़्यादा इस कार्ड को ऐसे शो नहीं करा सकती हूँ, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। देखो ये है मतलब अकेलापन। जब वो अकेले हैं ना, आपसे दूर हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मन बहुत बेचैन होता है इन पर्सन का। ठीक है, इनको ना पुरानी बातें याद आती है। ये 100% रियूनियन की एनर्जीज है। ये पर्सन आपके लाइफ में कमबैक होंगे। ये पर्सन, इनके साथ आपका रिश्ता ना बहुत आगे तक जाएगा। आप इस चीज़ को देखना, समय का फेर है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है ना, इसीलिए कांटेक्ट कम हो पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अगर हो भी रहा है ना, तो वो चीज़ें फिर आपके सामने नहीं आ पा रही हैं। तो क्योंकि ये कंट्रोल पूरी तरीके से अगर कम्प्लीटली जाएगा ना, तो 100% रियूनियन दिख रहा है आपका दोनों का। आज थोड़ा गला ख़राब हो गया है मेरा, मैंने पूजा की थी तो बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं हो जाता, हवन वगैरह करो तो। खैर चलो, तो यहाँ पर ना मैजिशियन का कार्ड है, और कम्प्लीटली मैं यही बोलूँगी कि कम्प्लीटली जब नेगेटिविटी दूर होगी तो डेफिनेटली आपका 100% रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। बट पार्टनर की तरफ से भी ना मुझे लग रहा है कोशिश की जा रही है, पार्टनर की तरफ से कोशिश बहुत की जा रही है, बट रुकावटें आ रही हैं, ये सिचुएशन ऐसी कह रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक किसी और कार्ड से देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं इससे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे कि क्या होगा, मतलब लाइक फ्यूचर में क्या चांसेस हैं। क्योंकि देखो मुझे तो क्या दिख रहा है कि पार्टनर जब भी कोशिश करते हैं आपसे बात करने की, तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो गई है कि वो कोशिश तो बहुत करते हैं कि वो आपसे कॉल कर लें। अगर मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस है तो कई बार उन्होंने कॉल भी मिलाने की कोशिश की है,
लेकिन जो इसका कंट्रोल है ना, जो फैमिली मेम्बर्स है या जो भी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि रुकावटें आ जाती हैं। जैसे वो सोचते हैं कि चीज़ें अब ठीक कर लें या बात करने की जैसे उन्होंने कोशिश की, तो कोई ना कोई रुकावट आके उन्हें रोक देती है। ये इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। इनको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ मानसिक चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव होना, झगड़े उनके बहुत हो रहे हैं आजकल, उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं लोगों से, क्योंकि मूड उनका स्विंग होता है ना। तो वो अपनी चीज़ों को, क्योंकि आपका सपोर्ट जिस दिन उन्हें मिल जाएगा ना, वो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से वो यही चाहते हैं, आपका सपोर्ट, है ना। आपके लिए फीलिंग्स उन्हें अंदर से बहुत है कि मतलब आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो वापस से ठीक हो जाए। अब यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये है लवर्स का कार्ड। मतलब कहीं ना कहीं ये 100% रियूनियन, फीलिंग अलोन है, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देखो द मैजिशियन का कार्ड, कंट्रोलिंग एनर्जीज है ये कंट्रोल है, यही कंट्रोल एनर्जीज आ रही जो फैमिली का, ये हो सकता है किसी का भी। तो चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके पार्टनर का। ये देखो, एंजल्स गाइडेंस, गॉडेस ऑफ द मून, ये देखो, ये है रियूनियन के चांसेस। ये है मतलब आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, वो उदय होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन कनेक्शन मतलब डिवाइन एंजल्स आपके साथ है। भाई अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए हमें किसी भी चीज़ में, हम कोई काम कर रहे हैं और करियर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम किसी रिश्ते को निभा रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, हमें ब्लेसिंग मिल जाए, उससे अच्छा और क्या है। यहाँ पर देखो ब्लेसिंग मिल रही है आपको। मैंने बोला था ना, बॉटम ऑफ द डेक अगर स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है कि आगे चीज़ें चांसेस है, उम्मीद आगे छोड़ना नहीं आप, चीज़ें बहुत आपकी सही होती हुई दिख रही हैं और रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। और अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं, आपकी रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में निगेटिविटी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपके रिश्ता ख़राब हो चुका है, चाहे कोई भी क्यों ना हो रिलेशनशिप, आपका पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी चेक करवा सकते हैं। एनर्जी चेक करवाने के बाद आप रेमेडीज़ ले सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूँगी क्या करें जो चीज़ें ठीक हों। टैरो से आपकी एनर्जीज़ को चेक करोगे। देन आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं, अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो आप क्रिस्टल ले सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्रिस्टल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, जो भी चीज़ें आपकी अप एंड डाउन हो रहे हैं, बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी तो एक सुधार आता है। जब तक बैलेंस नहीं होगा कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो आप अगर कोई भी चीज़ मुझसे बात करना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, चीज़ें कैसे ठीक करें, रियूनियन कब तक होगा, आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट जिसकी आ रही है वो कब तक जाएगी, कोई भी कांटेक्ट करना है मुझे व्हाट्सअप करिएगा। बहुत से लोग मुझे एकदम से कॉल करने लगते हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें, क्षमा मांगूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की रीडिंग बुक होती है तो सिर्फ उनसे ही बात करती हूँ मैं जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। व्हाट्सअप कर लीजिए आप मुझे 9540119650। आपकी बात होगी मेरे से, मैं ही आपकी रीडिंग करूँगी और मैं ही आपको एडवाइस करूँगी, जो भी चीज़ें होंगी आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ही ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना, कार्ड के अकॉर्डिंग आपका रियूनियन हो जाना चाहिए, कार्ड के हिसाब से आपका रियूनियन हो जाना चाहिए और आपके दोनों के बीच में ना वापस से वही प्यार भरा रिश्ता स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो गाइस, कितना कनेक्ट करा है आपने मेरी रीडिंग को, मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, कर्म अच्छे करो एंड दान ज़रूर करो। टेक केयर, बाय बाय। पता नहीं क्यों गाइस, रीडिंग को ख़त्म कर देती हूँ, दी एंड कर देती हूँ, बट मुझे ये कार्ड बार बार मुझे ये एनर्जीज़ को दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत ज़्यादा ये कार्ड की वजह से हो रही है। समटाइम्स ऐसा होता है, बट इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैजिशियन की एनर्जीज़ है ना।